बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं टीचर जितेंद्र। पढ़ाई का सिलसिला तो रोज चलता ही रहता है। आज आप लोगों को हम जो आज का त्योहार है इसके बारे में बता रहे हैं। आज का त्योहार आप देखिए, यह है रामनवमी है। इसका रामनवमी नाम क्यों पड़ा, यह पहले जानिए। इसको गांव के कुछ लोग चैत्र रामनवमी कहते हैं। यह रामनवमी का त्योहार एक सामाजिक त्योहार है। समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री राम ने जो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इसी चैत्र मास के नवमी के दिन अपराह्न यानी दोपहर में, लगभग दोपहर के समय भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। इनके कार्य जितने भी थे मर्यादित कार्य थे। इन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तमाम लोगों से लड़ाइयाँ लड़ी और जिन्हें राक्षस की संज्ञा दी जाती है वे परास्त हुए और परास्त करने के बाद पुनः धर्म के राज्य को स्थापित किया गया। बच्चों, इसी आपके अयोध्या धाम में भगवान श्री राम चंद्र जी का जन्म चैत्र मास की रामनवमी को हुआ। उन्हें हर व्यक्ति श्रद्धा के साथ और उल्लास के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम मानता है और मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उनके जन्म के उत्सव के कारण आपका यह चैत्र रामनवमी जो शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है, इसमें आस्था ही नहीं उल्लास का भी दिन सभी लोग मानते हैं, क्योंकि यह उल्लास का दिन इसलिए माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म इसी तिथि को हुआ था। बच्चों, अब हम ये जानते हैं कि यह चैत्र रामनवमी जो है, इस पर हम कैसे क्या करते हैं।
तो आस्था के अनुसार, जिसकी जैसी आस्था होती है उसके अनुसार लोग मंदिरों में जाते हैं। अब इस समय तो अयोध्या में लाखों करोड़ों दर्शनार्थी उत्साह के साथ, आस्था से लबरेज, देश विदेश के कोने कोने से लोग अयोध्या में पदार्पण किए हैं, आए हैं और हर्षोल्लास के साथ यहाँ दर्शन पूजन के बाद ही अपने घर जाएंगे। बच्चों, आप देखिए, कुछ लोग जो इसे अच्छा नहीं मानते, वह लोग उद्दंडता भी करते हैं, परंतु हमारी सरकार इतना अलर्ट मोड में है कि अयोध्या धाम की सुरक्षा के लिए कई लेयरों में सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। यह है एक आस्था, उल्लास और लोगों के धर्म के प्रतीक श्री रामचंद्र जी के लिए लोगों में एक प्रेरणा है कि हमें उनके आदर्शों पर चलकर, उनके बताए हुए रास्ते को चुनकर हमें यह चाहिए कि उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ें। अपना विकास करते हुए देश का भी विकास जरूरी है, यह मानते हुए परिश्रम के साथ जिस व्यवसाय में लगे हुए हैं, जिस आस्था में से जुड़े हुए हैं, पूर्ण लगन के साथ वह कार्य संपन्न करें। बच्चों, इस रामनवमी के अवसर पर आप लोगों को यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग आदर्श मार्ग चुनिए, अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पर भी ध्यान दीजिए। अब अधिकार और कर्तव्य यह नागरिक जीवन की बात है, यानी राजनीति की बात है, इसे हम इसमें नहीं लाएंगे। एक खुशी की खबर यह है कि आपके ही अयोध्या धाम में एयरपोर्ट के दक्षिण तरफ हमारी सरकार ने एक रेल टर्मिनल पास किया है, जो विश्व का एक अनूठा रेल टर्मिनल होगा। बच्चों, चैनल को जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और यदि मेरे शिक्षण कार्य में कहीं भी कोई त्रुटि हो तो कमेंट में
कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अगर त्रुटि नहीं है तो भी, अगर समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर 2 शब्द लिखिए। धन्यवाद।